मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 24 बाब पहली से दूसरी 15 से 18 आयत। हम खुदावंद की बंदगी करेंगे क्योंकि वही हमारा खुदा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन होशिया ने इस्राएल के सब कबीलों को शिकम में जमा किया और बनी इस्राएल के बुजुर्गों और रईसों और काजियों और मुनसबदारों को बुलाया और वो खुदावंद के सामने हाजिर हुए। तब होशिया ने सब लोगों से कहा, अगर तुमको खुदावंद की इबादत करना बुरा लगता है तो आज के दिन तुम चुन लो कि किसकी बंदगी करोगे। आया उन मबूदों की जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार बंदगी करते थे, या हमोरियों के मबूदों की जिनके मुल्क में तुम बसते हो। मगर मैं और मेरा घराना हम खुदावंद की बंदगी करेंगे। तब लोगों ने जवाब में कहा, हरगिज ऐसा न हो कि हम खुदावंद को तर्क करें और दूसरे माबूदों की बंदगी करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा ही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र की जाय गुलामी से निकाला, जिसने हमारी आंखों के सामने वो बड़ी बड़ी निशानियां की और सब राहों में जिनमें हम चले और सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे उसने हमारी हिफाजत की। हम भी खुदावंद ही की इबादत करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 33 दूसरी आयत से तीसरी 16 से 23 आयत। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हमद हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद की आंखें सादकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकरदारों के खिलाफ है ताकि उनका जिक्र जमीन पर से मिटा दे। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उनको छुड़ाया, क्योंकि शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। सादिक की मसाइब बहुत तो है, लेकिन उन सब से खुदावंद उसे छुड़ाता है। वो उनकी सब हड्डियों की हिफाजत करता है, एक भी उनमें से तोड़ी न जाएगी। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। बद शरीर को हलाक करती है और जो सादिक से किना रखते हैं वो मुजरम ठहरेंगे। खुदावंद अपने खादमों की जानों का फिदिया देता है और जो कोई उस पर तवक्कल करता है वो मुजरम न ठहरेगा। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम 5 बाब 21 से 32 आयत।
ये एक बड़ा भेद है मसीह और कलीसिया की निस्बत। ऐ भाइयों, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। बीवियां अपने शोहरों की ऐसे ताबे हों रहें जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन का बचाने वाला है। पर जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया और उसकी खातर अपने आप को हवाले कर दिया, ताकि उसको कलमे के साथ पानी के गुस्ल से साफ करके मुकद्दस करे और खुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करे, जिसमें दाग या शिकन या इस किस्म की कोई चीज न हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इसी तरह शोहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानद प्यार करें। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि वो उसे पालता पोसता है, जैसा कि मसीह भी कलीसिया को, क्योंकि हम उसके बदन के अज़ा हैं। इसलिए मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है, यानी मसीह और कलीसिया की निस्बत। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब 60 से 69 है। ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। एक दिन यीशु ने कुफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ऐसी बातें कहीं कि उसके शागिर्दों में से बहुत से सुनकर कहने लगे, ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है? मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर क्या कहोगे? जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं।
اور ہم تو ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔